जैसे अल्लाह ने कुरान में भी नाम जो है बयान किया, जैसे कि अल्लाह ने कुरान में अलिफ लिखा, नबी को अमीन बना दिया। बा कुरान में लिखा, नबी को बशीर बना दिया। ता कुरान में लिखा, नबी को तनवीर बना दिया। सा कुरान में लिखा, नबी को साकी बना दिया। जीम कुरान में लिखा, नबी को जमील बना दिया। हा कुरान में लिखा, नबी को हाकिम बना दिया। खा कुरान में लिखा, नबी को खत्म रसूल बना दिया। दाल कुरान में लिखा, नबी को दाई बना दिया। दाल कुरान में लिखा, नबी को जाकिर बना दिया। रा कुरान में लिखा, नबी को रहमतुल्लिल आलमीन बना दिया। जा कुरान में लिखा, नबी को जाहिद बना दिया। सीन कुरान में लिखा, नबी को सिराजुल मुनीरा बना दिया। शीन कुरान में लिखा, नबी को शाकिर बना दिया। सौद कुरान में लिखा, नबी को साबिर बना दिया। ज़ौद कुरान में लिखा, नबी को जामिन बना दिया। तो कुरान में लिखा, नबी को तारिक बना दिया। ज़ा कुरान में लिखा, नबी को जाहिर बना दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने ज़ा से अलिफ से लेकर या तक नबी की शान को बयान किया। तो बताओ, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया जाए वहाँ पे नबी की शान अगर बयान नहीं की जाए तो बताओ नबी की गुस्ताखी है या नहीं? करते हो नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, मगर हुसैन सकले जा कहाँ से लाओगे। कोई किसी को काम दिया जाता है या कोई काम होता है तो उसका कोई जिम्मेदार हुआ करता है, उसका कोई जो है उसके हाइल जो काम किया जाता है उसका कोई बावकार और कोई अच्छा कोई इल्मी आदमी जो है उसका जिम्मेदार हुआ करता है। जैसा कि मालूम है हमारे इस जलसे की जो हमारे इस जलसे के अंदर जो बैनर में जो नाम है इसमें जो है देख सकते हैं, तो इसी के अमल के मुताबिक हम ऐसी शख्सियत का जो है मेरे सामने तशरीफ फरमा है। उससे कबल पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जलसे का जो है सदारत का सेहरा किसी ऐसी शख्सियत के नाम बांधा जाए जो हकीकत में जिसकी सदारत में ये हमारा जलसा अव्वल ता आखिर तक अपनी कामयाबी की मंजिलों तक जो है कामयाबी की मंजिलों तक जो है रफ्ता रफ्ता पहुंच सके। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है ऐसी शख्सियत से जो हकीकत में उनके दिल के अंदर वो अच्छे अखलाक हैं। मैंने उनको जब करीब से देखा और करीब से पहचाना, उनको हमने देखा हकीकत में एक अच्छे जो अखलाक के मालिक हैं, अच्छे अखलाक की मोहब्बत के मालिक हैं। हकीकत में इनकी मोहब्बत को जो हम देखेंगे और हकीकत में इनके दिल में वो दीन की तड़प, वो दीन की मोहब्बत नजर आती है जो इनके सीने में उम्मत का घुटन, उम्मत का दर्द है। तो मैं ऐसी ही शख्सियत के जो है सर के ऊपर अपनी जलसे का सदारत का सेहरा जो है बांधने की मैं कोशिश करता हूं, जिससे मेरी मुराद आली जनाब हाफिज मोहम्मद तौफीक साहब दामत बरकातुहुल आलिया शहर सीतापुर से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं हजरत वाला से गुजारिश करता हूं कि मेरे जलसे की सदारत को अपने सेहरे के ऊपर कबूल फरमाए। और मैं आपको बताता चलूं कि मेरे जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे मेरे बड़े भाई हाफिज मोहम्मद हाशिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और हमारे इस जलसे की जो है जेर क़यादत फरमा रहे हाफिज अब्दुल्ला साहब इमाम खतीब मस्जिद पुलिस लाइन शहर सीतापुर। और जलसा जिनकी निगरानी में हो रहा है वो हमारे जो है वाहिद अली साहब दामत बरकातुहुल आलिया। और मैं आपको बताता चलूं कि ये वो हीरे हैं जो हमारे फहरिस्त के अंदर हैं। उनसे मैं धीरे धीरे आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करता हूं। उससे कबल पहले हमारे बुजुर्गों का हमेशा से तरीका अमल चला रहा है, जब भी वो किसी दीनी काम का आगाज करते तो अल्लाह के कलाम से करते। वो अल्लाह का कलाम जिसकी जरिए से अल्लाह तबारक तआला ने पूरी दुनिया को रुश्त और हिदायत अता फरमाई, वो अल्लाह का कलाम जिसकी जरिए से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह तबारक तआला ने बख्शिश दी, ये वही अल्लाह का कलाम है जिसकी जरिए से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया था। ये वही अल्लाह का कलाम है जिसकी जरिए से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नजात मिली थी। ये वही अल्लाह का कलाम है जिसकी जरिए से पूरी दुनिया के अंदर रोशनी और चमक बरपा है। तो मैं उसी की तरफ रूबरू होने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह के जो है अपनी महफिल का आगाज तिलावत कलामुल्लाह से बज़्म का आगाज करने के लिए अली जनाब हजरत हाफिज मोहम्मद सुहैल अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से बज़्म का आगाज फरमाएं। कि रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, कि रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, और मैदान में लड़ना है
कि मैदान में लड़ना है तो ईमान संभालो, बुज़दिल हो तो लश्कर से निकल जाओ हमारे, कि बुज़दिल हो तो मेरे लश्कर से निकल जाओ, और मर्द मुजाहिद हो तो मैदान संभालो। ये थे हाफिज मोहम्मद सुहैल साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर तिलावत कलामुल्लाह से बज़्म का आगाज कर रहे थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ के बाद में अगर किसी का मर्तबा या किसी की जात या किसी का मकाम या किसी की जात इस लायक है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की तारीफ के बाद में अगर उस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान न की जाए तो ये उसकी शान में गुस्ताखी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ के बाद में उसके मकाम और मर्तबा के बाद में नबी की शान में तारीफ करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने अपने नाम के बाद में नबी के नाम को जोड़ा है। अल्लाह ने जो हर एक चीज में अपने नाम के बाद में जो है अल्लाह ने नबी के नाम को जोड़ा है। आप अगर अजान में देखेंगे अल्लाह के बाद में नबी का नाम मिलेगा, आप अगर तकबीर में देखेंगे तो अल्लाह के बाद नबी का नाम मिलेगा, आप तहियात में देखेंगे अल्लाह के बाद नबी का नाम मिलेगा, दुरूद शरीफ में देखेंगे अल्लाह के बाद नबी का नाम मिलेगा, आप नमाज में देखेंगे अल्लाह के बाद नबी का नाम मिलेगा, कुरान में देखेंगे अल्लाह के बाद नबी का नाम मिलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने नबी की शान अपने नाम के बाद में बयान किया। जैसे अल्लाह ने कुरान में भी नाम जो है बयान किया, जैसे कि अल्लाह ने कुरान में अलिफ लिखा नबी को अमीन बना दिया, बा कुरान में लिखा नबी को बशीर बना दिया, ता कुरान में लिखा नबी को तनवीर बना दिया, ता कुरान में लिखा नबी को साकी बना दिया, जीम कुरान में लिखा नबी को जमील बना दिया, हा कुरान में लिखा नबी को हाकिम बना दिया, खा कुरान में लिखा नबी को खत्मुर रसूल बना दिया, दाल कुरान में लिखा नबी को दाई बना दिया, दाल कुरान में लिखा नबी को जाकिर बना दिया, रा कुरान में लिखा नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, जा कुरान में लिखा नबी को जाहिर बना दिया, सीन कुरान में लिखा नबी को सिराजुल मुनीरा बना दिया, शीन कुरान में लिखा नबी को शाकिर बना दिया, सौद कुरान में लिखा नबी को साबिर बना दिया, ज़ौद कुरान में लिखा नबी को जामिन बना दिया, तो कुरान में लिखा नबी को तारिक बना दिया, ज़ा कुरान में लिखा नबी को जाहिर बना दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने ज़ा से अलिफ से लेकर या तक नबी की शान को बयान किया। तो बताओ, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया जाए वहाँ पे नबी की शान अगर बयान नहीं की जाए तो बताओ नबी की गुस्ताखी है या नहीं? सब्बुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, जिब्राइल पूछते थे फरिश्तों से रोक कर किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। माशाअल्लाह, ये थे हाफिज मोहम्मद मोनी साहब जो आपके सामने नाते नबी पेश कर रहे थे। हकीकत में मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब कोई नबी पाक सल्लम की शान को बुलंद करता है, उसकी नात पढ़ता है, नाते नबी सबके पढ़ने की जो है बस की बात नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आपको मैं असली मकसद की तरफ ले जाने से कबल पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जलसे की फहरिस्त में एक ऐसा खतीब है बाकमाल, ऐसा खतीब है बेमिसाल, जिसकी खिताबत के अंदर बेबाकी है। हकीकत में जब वो अपने लबों को खोलता है, लगता यूं सितारों और आसमानों से बात करता है। जब जिसको याद करना हो, अगर उनको याद करना हो तो चाहे वो ठंडक की सर्दी हो या गर्मी की गर्माहट हो या बारिश की बरसात हो, चाहे वो सियासत के मैदान हो, चाहे खिताबत का मैदान हो, चाहे जिस हाल में आप याद करना चाहे, हकीकतन में वो ऐसी शख्सियत, वो ऐसा जो है हुनर अपने अंदर रखते हैं कि हर वक्त में हमा वतन हमारे सामने हमारी बातों के ऊपर लब्बक कहने वाला ऐसा खतीब बाकमाल हमारे सामने हाइल है। इससे कबल बताऊं, हमारे बहुत ही जो है यहाँ पे हमारे सर पे हाथ रखने वाले, जिनकी कामयाबी से, जिनकी जो है दुआओं से आज मैं कामयाब हुआ, जिनकी दुआओं से मैं यहाँ पे बैठा हुआ, जिन्होंने बड़ी
मुसीबतों से मुझे पाला, बड़ी ही बीमारियों से हमको झेला। हमारे वालिद मोहतरम बड़ी मुसीबतों से मुझे जो है पाल कर और हाफिज बनाकर अपने पैरों पे मुझे खड़ा किया है। अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला मेरे वालिद मोहतरम की जो है उम्र लंबी दराज करे और हमारे जो है बड़े बड़े अब्बू और जहांगीर अली साहब और आशिक अली साहब भी तशरीफ फरमा है, और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों हमारे बड़े भाई हाकिम भाई साहब और जहीर भाई मोहम्मद नदीम साहब तशरीफ फरमा है। मैं सबका बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है इस प्रोग्राम में शिरकत की है और हाजिरी की है। बेहद मैं उनका शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद नसीम भाई का, जिन्होंने ये नाच गाने वीसीआर टीवीआर को नाच नौटंकी को बंद करके ये आका की महफिल को सजाया है और उलमाए कराम को बुलाया है। और हमारी शायद ये मेरा अंदाज कहता है ये पहला प्रोग्राम शायद इस गांव के अंदर है, पहला प्रोग्राम इस गांव के अंदर है। और मैं आपको बताता चलूं एक मेरे जो दरमियान एक ऐसा भी खतीब है जो हकीकतन में उसकी सूफियत को देखेंगे और उसकी नेकियत को देखेंगे, हकीकत में देखने के कायल नहीं, उनकी बातों पे अमल करने की। जब हम उनकी बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अगर हम अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी में संवार आएगा। वो मोहम्मद शादाब साहब अन-नदवी दामत बरकातुहुल आलिया जो बड़े ही अपने कीमती खिताब से हम सबके क़ुलूबों को मुनव्वर कर रहे थे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये जलसा इस्लाह माशरा मोहम्मद नसीम भाई ने इसका इनकाद किया है। ये मोहम्मद सैफ, एक शाम मोहम्मद सैफ के नाम रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ नसीम भाई की जो है मोहब्बतों को। जब कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो आदमी उसकी खुशी में या तो जो है नाच करता है या फिर नौटंकी करता है या फिर जो है वो टीवी वीसीआर चलाता है। लेकिन अल्लाह ने इनको जो है हिदायत का रास्ता दिखाया है, अल्लाह ने इनको हिदायत का रास्ता दिखाया है जो अपने बच्चे के नाम से और उसकी विलादत के ऊपर इन्होंने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वारिसीन को बुलाया और जो है इतना अच्छा जो है इस प्रोग्राम को सजाया है। अल्लाह तबारक तआला उनकी हर ख्वाहिशात को मुकम्मल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये महफिलें हमको बारहा नहीं मिला करती हैं, ये महफिलें हमको बारहा नहीं मिला करती हैं। आज इंसान थोड़ी देर वक्त अल्लाह के नबी की मोहब्बत में या अल्लाह की जो है बड़ाई को सुनने के लिए या अपनी जो है इस्लाह करने के लिए बैठने पर कादिर नहीं है, नहीं बैठ पा रहा है, नहीं बैठता है, इतना वक्त नहीं है। आज 2-2 घंटे के इंसान तो फिल्म देख लेता है, मोबाइल पे नहीं देख लेता, देख लेता भाई नहीं देख लेता, 2 घंटे की फिल्म देख लेता है। कहीं पे बात करना हो, बातें करना हो, चाहे वो जिसी लाइन से हो, आदमी आधा 1 घंटा तो उसमें गुजार देता है। ये खुशकिस्मत है हम लोग, ये उलमाए कराम इतनी दूर दराज से आकर हमारे सामने हाजिर हुए हैं। हाँ, जिसके बारे में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है हदीसें मिलती है, उलमाए कराम भी कहते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। खातिमुन नबिय्यीन के बाद में, मेरे नबी के बाद में अब कोई नबी नहीं आने वाला। हिदायत का रास्ता हमको सीधा तरीका बताने वाले ये उलमाए कराम बाकी है जो हमें अच्छे रास्ते और हिदायत का रास्ता बताने वाले मौजूद हैं। हाँ, इनका चेहरा देखना भी सवाब है। हाँ, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर कोई आलिम मेरे सीने के ऊपर पैर रख के गुजर जाए मुझे तकलीफ नहीं होती। हाँ, मुझे तकलीफ नहीं होती। तो हम थोड़ी देर बताओ अल्लाह के लिए बैठ नहीं सकते हैं क्या? हाँ? नबी की मोहब्बत में नहीं बैठ सकते हैं? हाँ, उस नबी की मोहब्बत में नहीं बैठ सकते हैं जिस नबी ने हमारे लिए रातों रोया हो। एक मर्तबा का वाकया है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा है, रात का वक्त है, आप 4 पाई के ऊपर लेटे हुए हैं, आप इधर करवट ले रहे हैं, इधर करवट ले रहे हैं, एक अपने पेट को जो है पाटी के ऊपर रखा और नीचे झुकते हैं। अम्मा आयशा पूछती है आका मदनी या रसूलुल्लाह आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा नबी कहता है, मेरे नबी कहते हैं और आंखों में आंसू ला के कहते हैं, मेरे नबी कहते हैं आयशा बड़ी भूख लगी है, आयशा बड़ी भूख लगी है। आयशा कहती है अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से हाथ उठाएं, यूं मांगे आप तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसकी मोहब्बत में हम और आप लोग कम से कम थोड़ा वक्त तो दे ही सकते हैं। तो आइए, मैं इसी मिस्री से तशरीफ लाए थे और हमारे सामने नाते नबी पेश कर रहे थे। आइए, जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जिस शख्सियत का इंतजार कर रहे थे,
उसको आपके दरमियान में हाजिर किया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत वाला को आपके सामने रूबरू करने से कबल पहले मैं आपको बताऊं कि हजरत वाला के खिताब और हजरत वाला की जो बयान है, हजरत वाला की जो है खिताब है, हकीकत में जो है हमारे दिलों पे असर करने वाला है। हजरत वाला ने हकीकतन में जो है दीन का जो है माहौल अपने दिल के अंदर से नहीं बल्कि हमारे इलाके के अंदर बहुत ही ऐसी जगहों के ऊपर दीनी माहौल को पैदा किया और मकतबों की फिक्र, मस्जिदों की फिक्र, इमामों की फिक्र दिलों के अंदर रखते हुए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी मुराद है बड़े ही अदब व एहतराम से